नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। दोस्तों, एक रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही एक मतलब वायरल टॉपिक हो गया है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, जिससे हमारे भी दर्शकों को समझ में आए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और ये कैसा है, ये सही है या गलत है, और ये आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। इन सब चीज़ों को लेके हमने एक डिटेल्स वीडियो ये आप लोगों के सामने रखा है, जिसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद भी कोई व्यू बनाइएगा। बाकी अगर आप लोग हमारा व्यू जानना चाह रहे हैं तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में क्या ये सही है या गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, और इन सब के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बाकी अभी शुरू करते हैं कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है है और ये चीज़ें हैं क्या। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हुआ कि क्या कि 1 अगस्त यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ये अधिकार दे दिया कि वो एससी कम्युनिटी जो है, एससी एक वर्ग है, उसमें तमाम जातियां हैं। हर स्टेट में अलग अलग जातियां हैं। तो वो जो एससी कम्युनिटी में आती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप एससी कम्युनिटी में ही अलग अलग इनको उपवर्ग बना सकते हैं। मतलब जैसे इस जातियों को अलग अलग बांट के अलग अलग इनका कोटा निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये कल का फैसला आया है। अब आखिर ये फैसला आया क्यों? सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही तो उसका मन नहीं किया कि हाँ मैं इसका फैसला सुना दूं। इस सुप्रीम कोर्ट इसमें आया कहाँ? तो इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो है ये हुई है आपकी 1975 में। 1975 में पंजाब स्टेट की गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि जो एससी रिजर्वेशन है, ये उस समय 25% मिलता था। तो क्योंकि पंजाब में वाल्मीकि और जो सिख कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा है, तो और वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट के अनुसार उस समय वाल्मीकि और जो सिख दलित वाले सिख हैं, मतलब एससी कम्युनिटी के सिख हैं, वो बहुत ही पिछड़े थे। तो उनको और अदर एससी कम्युनिटी, जो इन दोनों को छोड़ के अलग एससी कम्युनिटी हैं, इन लोगों को अलग अलग बांट के रिजर्वेशन दे दिया कि आप इतना परसेंट है आपको इतना मिल जाएगा, और अदर वालों को आप इतना बचे हैं आपको इतना मिलेगा। ये हो गया शुरुआत। पंजाब ने ऐसा कर दिया। अब क्योंकि पंजाब ऐसा 1975 में कर दिया और ये तब से चल रहा था, और इसी को देखते हुए जैसे पंजाब में हो गया, अब आंध्र प्रदेश की बात आई। आंध्र प्रदेश में 2000 में सेम यही लॉ, इसी टाइप का लॉ आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। अब जब आंध्र प्रदेश में ये लागू हुआ तो एक व्यक्ति थे ईवी चिनैया। ईवी चिनैया ने इसके खिलाफ केस कर दिया। अब जब इसके खिलाफ इन्होंने केस किया, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की बेंच जो है वो इस मामले को देखी। तो इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो सब कैटेगरी बनाई गई है, ये जो राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का जो अधिकार है, इसका वायलेशन है। मतलब इसको वायलेट करता है ये सब कैटेगराइज करना। ये एससी के लोगों के साथ सब कैटेगराइज करना एससी के लोगों के साथ राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन होगा। क्योंकि एससी जो है एक होमोजेनियस ग्रुप है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि एससी एक होमोजेनियस ग्रुप है। होमोजेनियस ग्रुप मतलब क्या होता है कि ये लोग एक समान के लोग हैं, एक समान लोग हैं। ये लोग सभी लोग
एक मतलब अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत के शिकार वाले लोग हैं, और इस इन लोगों को सब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ और एक चीज़ कहा था कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 341 है, मतलब 341, ये ये कहता है कि किसी भी एससी लिस्ट को क्रिएट करना, किसको एससी में रखना किसको नहीं रखना, ये प्रेसिडेंट के हाथ में है, ये स्टेट के हाथ में नहीं है। और इसी उसी बेंच ने ये भी कहा था कि आप कोई भी स्टेट इस लिस्ट को डिस्टर्ब या कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया 2004 का फैसला। अब जब 2004 में फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का चूंकि ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई भी होता है वो एक हाई कोर्ट के लिए एक तरीके से रूल होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो 2006 में क्या किया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, मतलब पंजाब की हाई कोर्ट, ये इस जो 1975 का फैसला था 30 साल बाद, इसको रद्द कर दी। अब चूंकि 2006 में इसको रद्द कर दिया गया, 2006 में रद्द होने के बाद 4 ही महीना बाद, मतलब जैसे ही फैसला रद्द हुआ तो पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा कि आप फैसला रद्द कर दें, कोई बात नहीं, मैं कानून ले आऊँगी। तो पंजाब गवर्नमेंट कानून ले आई और कानून के माध्यम से अपना फैसला फिर से लागू कर दिया। अब जब फैसला लागू हो गया तो फिर 2010 में फिर मतलब केस हुआ, केस होते हुए अब कोर्ट का केस है तो लंबा खिंच गया। 2010 में फिर हाई कोर्ट देखा, हाई कोर्ट ने फिर इसको रद्द कर दिया कि नहीं, ये नहीं सकता। जब फिर हाई कोर्ट रद्द किया, अब पंजाब गवर्नमेंट चली गई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट चली गई तो तब से केस चल रहा है 2020 में जो वहाँ पे जो बेंच थी उसकी जो हेड थे जस्टिस अरुण मिश्रा, इन्होंने जो 2004 का चिनैया वाला केस था उसको देखा तो उन्होंने कहा कि अब इसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके मुताबिक ये है कि जो कुछ लोग एससी कम्युनिटी में ही जो कुछ लोग का प्रतिनिधित्व ऊपर हो गया है, मतलब जो कुछ लोग भी अच्छे स्तर के हो गए हैं, जो नौकरी पा चुके हैं, मतलब किसी तरीके से भी इकोनॉमिली या किसी तरीके से भी मतलब अच्छे स्तर पे आ गए हैं, वही बराबर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, नीचे वाले तबके तक नहीं पहुंच रहा है। तो उनके इस कहानी की वजह से ये उनके अनुसार इस तरह इसको रिकंसिडर किया जा सकता है। तो तब क्योंकि जो 2004 वाला फैसला था वो हाई जज बेंच का फैसला था, तो अब इससे सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है और 5 जजों वाली बेंच किया है, तो अब इस फैसले को रिकंसिडर करने के लिए इससे बड़े लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 7 जजों की बेंच के पास ये फैसला आया, ये केस 7 जजों के पास आया है। अब ये 7 जज थे, इन्होंने केस को देखा। इस केस को जब देखा है तो फिर उनके मुताबिक क्या हुआ कि इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि इसमें तमाम चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जा सकती है। जैसा कि 2004 वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो होमोजीनियस है, लेकिन इस बेंच ने ये पूछ लिया कि क्या मतलब है, इस बेंच के मुताबिक ये है कि क्या एससी कम्युनिटी के सभी जो जातियाँ हैं, जो उसमें तमाम जातियाँ हैं, उनके साथ वो समान व्यवहार होता है। तो इन्होंने अब एससी कम्युनिटी को होमोजेनियस नहीं माना, इन्होंने कहा दिया ये लोग होमोजेनियस नहीं है, चूँकि तमाम जातियाँ हैं, इनके साथ भी अलग अलग भेदभाव होता है, अलग अलग चीज़ों का। तो हेट्रोजीनियस उसको मान लिया, और हेट्रोजीनियस मान लिया तो मतलब कैटेगराइज किया जा सकता है, जब समान नहीं है तो कैटेगराइज किया जा सकता है, इनके मुताबिक ये है। बाकी क्या सही है क्या गलत वो हमारा जो
उस पर पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाद में दिया जाएगा, ठीक है। अब और एक पॉइंट था जो कि आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि जो ये एससी कम्युनिटी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला प्रेसिडेंट का है। तो इन्होंने ये जो 7 जजों की बेंच है, इन्होंने ये कहा कि ये फैसला तो प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, लेकिन हम तो इसके साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि इसमें के अंदर जो लोग हैं उसमें इधर उधर किया जा सकता है, मतलब कौन कितना है उसको हिस्सा दिया जा सकता है, ठीक है। ये इस 7 जज की बेंच ने कह दिया। हालांकि इसमें भी 6 लोग एक मत के थे, जो सबकैटराइज के मत वाले थे। बाकी ये जो जस्टिस बेला त्रिवेदी जी हैं, इन्होंने इस फैसले के मतलब इनका जो पक्ष था वो सबकैटराइज के पक्ष नहीं था। लेकिन चूंकि 7 जजों की बेंच थी तो जो 6 लोगों का सहमति थी तो उन्होंने इस फैसले को सुनाया, ठीक है। अब क्योंकि ये फैसला हो गया कि सबकैटराइज स्टेट के पास अधिकार चला गया। अब देखिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो फैसला है हमारे हिसाब से सब कैटेगराइज का जो है ये सही और गलत अलग अलग तरीके से देखा जाएगा तो है, लेकिन जो मेरा तरीका है उस हिसाब से ये गलत है। देखिए किसी भी जो, क्योंकि ये एससी रिजर्वेशन है और एससी रिजर्वेशन कभी भी जो इसका जो रूट था, मतलब कि एससी रिजर्वेशन मिला किस आधार पर था, जो इसका बेस था वो कभी भी इकोनॉमिक रहा ही नहीं। इसका जो बेस है वो हमेशा से सामाजिक रहा है। मतलब जो लोग इस कभी भी अनटचेबिलिटी या किसी प्रकार की मतलब जात की वजह से किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन झेले हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन था। चाहे और रिजर्वेशन को हुए भी अभी आज़ादी के बाद रिजर्वेशन लागू हुआ है तो 60 70 70 साल के आसपास हुआ है, 70 साल जो भी हुआ है। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा पीढ़ियां नहीं बीती हैं कि हम मान लें कि हाँ जो लोग रिजर्वेशन पा गए वो उनका स्तर बहुत ऊपर हो गया हो और वो अब उनको लोग एससी की निगाह से मतलब उस निगाह से नहीं देखते हों। तो ये एक चीज़ें हैं कि आप कोई एक बार रिजर्वेशन लेके मान लीजिए थोड़ा सा इकोनॉमिली स्टेबल हो गया तो आप उसको निकाल देंगे, जबकि ये रिजर्वेशन इसके आधार पे था ही नहीं। ये केवल अनटचेबिलिटी और मतलब ये जात के आधार पे था। ये आपके एक मतलब गरीबी हटाओ योजना के तहत नहीं है कि हाँ जो गरीब है उसको मिले, जो अमीर है जो गरीब है उसको दिया जाए, अमीर है उसको ना दिया जाए। भाई ये जो आधार है इसका वो दूसरा है, वो जाति है, वो उसके साथ भेदभाव जो हुआ है उसका आधार है, उसके लिए ये दिया गया है, ठीक है। और अब बात आई क्रीमी लेयर की, क्योंकि बहुत से लोगों का तर्क है कि ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है, ओबीसी में जो लोग हैं उनके साथ ऐसा होता कि 8 लाख जो भी मतलब 8 लाख या जो भी होगा उन उससे ऊपर इनकम है तो उनको ओबीसी का कोटा नहीं मिलता है, मतलब ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो एससी वाले क्यों? क्योंकि देखिए ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई उसके बाद बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको लागू किया था। और ओबीसी का जो रिजर्वेशन का जो बेस था वो इकोनॉमिली ही था, मतलब जो गरीब तबके का है उनके लिए ही ये था। और एससी में ऐसा नहीं है। ये दो बात हो गई कि क्रीमी लेयर ओबीसी में है तो एससी में क्यों नहीं, और
ये सही फैसला है या गलत फैसला है। ठीक है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें कैटेगराइज करने के लिए कह दिया, और उसका तर्क ये है कि जो एससी कम्युनिटी के जो मजबूत लोग हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक बार आरक्षण ले चुके हैं, वही लोग बार बार आरक्षण ले रहे हैं, इसलिए इसमें सब कैटेगराइज करके सबका हिस्सा बांट देना चाहिए। तो ठीक है, अगर आप हिस्सा बांटना ही चाह रहे हैं तो एक काम करिए, जैसे कि जाति जनगणना का मुद्दा चल ही रहा है, जाति जनगणना ही करा लीजिए, जो जितना है उसको उतना बांट दीजिए। अब ये भी नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से आपको जो थोड़ा बहुत लोगों को मिला है उसी में बांट के इधर उधर बांटना है और फूट डालनी है, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। और जहाँ तक आपका ये वाला तर्क है कि जो मजबूत लोग हैं उन्हें वही बार बार अच्छा का लाभ ले रहे हैं, तो ये तो आप कहीं ना कहीं जो महिला रिजर्वेशन मिला है उसमें भी तो यही होगा। वुमेन्स रिजर्वेशन में भी जो संपन्न परिवार की महिलाएं हैं वही रिजर्वेशन का फ़ायदा लेंगी, तो उसमें भी सब्सिडाइज करिए आप, लेकिन उसमें आप सब्सिडाइज नहीं करेंगे। तो हर चीज़ का जो भेदभाव है, जो आपका नज़रिया है, वो एससी के साथ ही क्यों। इसलिए मेरा मत है कि इस फैसले को संसद में निपटाना चाहिए, संसद इस फैसले को बदलना चाहिए, और जो सब कैटेगराइज का फैसला इसको रद्द करके जो पुराना चला आ रहा है उसको चलने दीजिए। चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।